मैं एक बात बोलूं, पवन जी मत बोलिए आप। क्या बात कर रहे हैं? धरती हाई उल्टी गंगा बहने लगी है, देख। पवन जी मत बोलिए आप, पवन बोलिए। अब नाम के आगे जी नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो भाई साहब स्टेज पर खड़े हो करके पूरी इंडस्ट्री को डरा दिया था कि ओए नाम के आगे जी लगाओ। हेलो, नाम के आगे जी लगाओ। अब फाइनली नाम के आगे जी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है पवन जी, बैठ जाइए। कर दिए सब गुड़ गोबर। ठीक है पवन जी, बैठ जाइए। देख रहा है, अभी ये बोले हैं कि नाम के आगे जी मत लगाइए, पवन बोलिए, पवन जी नहीं बोलना है। पवन जी मत बोलिए आप, पवन बोलिए। फिर भी नेताजी कहते हैं कि ठीक है पवन जी बैठ जाइए। बताओ। अरे सामने पवन सिंह हो तो अच्छों की जी फट जाती है। साले नेता है, वो घर से उठवा लेंगे, तमीज में रहो। अरे मैं उस नाम के बाद लगाने वाले जी की बात कर रहा हूँ। नहीं करते। निकाल माइक साला, मुझे नहीं करना ये सो। नहीं, मेरे ख्याल से नेताजी डर गए होंगे कि भाई कहीं पवन सिंह को हाउ 10 सेकंड वाला गुस्सा ना आ जाए। हाँ भाई, बहुत 10 सेकंड वाला गुस्सा इनका बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि 10 सेकंड के गुस्सा में मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता है। वैसे चिंता मत करो, ये 10 सेकंड वाला गुस्सा भी 10-10 ml की 10 मारने के बाद ही आता है। पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्म चलाने, फिल्म दौड़ाने, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने और नेटवर्थ बढ़ाने की कंपटीशन होते रहते हैं। लेकिन हमारे वाले जो हैं, यस, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री वाले जो हैं, इनकी अलग ही रेस है। सारी दुनिया आगे भाग रही है, ये रास्ता ही भूल गए हैं कि जाना कहाँ है, करना क्या है। डाटा खत्म, खेल खत्म, बस यही जिंदगी बन गई है हमारी। इनको पता नहीं अपने नाम के आगे जी लगवाने की कैसी चुल है भाई, मुझे समझ में नहीं आता है। पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों नाम के आगे जी लगना चाहिए भाई साहब। जो बड़े हैं सो तो बड़े ही हैं, जो छोटे हैं नहीं, इतना छोटा तो कोई नहीं होगा, हाँ थोड़ा बड़े, मतलब जो छोटे हैं उम्र में, उनके भी नाम के आगे जी होना चाहिए भाई साहब। पवन जी, डायरेक्ट नाम लेके आप नहीं बुला सकते किसी को, बुरा मान जाते लोग। अभी थोड़े ही दिन पहले, तकरीबन 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री अम्रपाली दुबे, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाया था। ये लंबा चौड़ा स्टोरी में क्या कंटेंट था पता है? नहीं। आम्रपाली दुबे ने अपने स्टोरी के थ्रू खेसारी लाल यादव से माफी मांगी थी। क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कर दीजिए। क्यों माफी मांगी थी? वजह जान के ना आपके पिछवाड़े के नीचे से जमीन सरक जाएगी। अबे साले, कभी नहीं, अक्सर लोग पैरों के नीचे से बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है आप बैठ के देख रहे हो। साले तू नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, वरना पजामा सरक जाएगा। तो किस लिए माफी मांगी है पता है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बताता हूँ, धैर्य रखो। आम्रपाली दुबे ने माफी इसलिए मांगा है क्योंकि अभी उनका एक शो आ रहा है जियो हॉटस्टार पर, जिसका नाम है भोजपुरी बवाल, जिसमें पवन सिंह है, दिनेश लाल यादव निरहुआ है, आम्रपाली दुबे है, काजल राघवानी है और एक नेताजी है तेज प्रताप यादव। उसी शो के अंदर काजल राघवानी रानी चटर्जी के साथ में एक पॉडकास्ट करती हैं। उसमें उन्होंने बताया, काजल राघवानी ने बताया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत बार मुझे फिल्मों से निकलवा देते थे, क्योंकि उन फिल्म में उनको आम्रपाली दुबे चाहिए, तो उन फिल्मों से मुझे वो निकलवा देते थे। तो तुमने प्रोड्यूसर को बोला नहीं वहाँ पे? मैंने बोला ना, लेकिन दिनेश जी के सामने किसकी चलेगी। तो उसी के जवाब में आम्रपाली दुबे दिनेश लाल यादव निरहुआ को वीडियो कॉल करती हैं और उसमें उनसे बात करती हैं कि काजल राघवानी ने ऐसा ऐसा पॉडकास्ट दिया है, ऐसा ऐसे बातें वो कर रही हैं। तो मैंने बोला कि मान लो कि मैं निरहुआ के साथ ज्यादा फिल्म करती हूँ तो मैं तुमको फिल्म से निकलवा दी। तो इससे पहले तुम भी तो खेसारी लाल यादव के साथ काम करती थी, तुम्हारी फिल्म भी तो उनके साथ ज्यादा आती थी, तो क्या तुम भी दूसरी हीरोइनों को उस फिल्म से निकलवाती थी? तुम खेसारी के साथ लगातार शूटिंग कर रही थी, ऐसा कुछ उन्होंने बात किया था। तो तुम्हारे लिए भी लोग ये बोलते थे, तो क्या तुमने ऐसा किया? बस यहीं पर जो आम्रपाली दुबे ने खेसारी लाल यादव का नाम लिया है, तुम खेसारी के साथ लगातार शूटिंग कर रही थी, यहीं पर वो नाम के आगे जी लगाना भूल गई। नेशनल मुद्दा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। देख ला मौसा, बतावा। उसके जस्ट तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के बाद, हाँ,
आम्रपाली को याद आया कि अरे बाप रे इतना भारी गलती, अब याद आया या याद दिलवाया गया, दोनों बातें हो सकती हैं। मुझे दया आती है आप पे। क्योंकि इनके लिखने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इनको याद आया नहीं है, याद दिलवाया गया है। क्योंकि इन्होंने जो लिखा है कि उनके नाम का संबोधन जी के साथ नहीं किया, उनका यानी खेसारी लाल यादव का, मैंने उनके नाम का संबोधन जी के साथ नहीं किया। जो वीडियो देखकर आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, किनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है मैडम, ये भी लिख देती। कौन है वो चिरकुट जिनको खेसारी लाल यादव के नाम के बाद जी न लगने से भावनाओं को ठेस पहुंच रही है? बड़ा कमजोर लालतखोर भावना है। खैर, तो सिर्फ खेसारी लाल यादव के नाम के आगे जी ना लगाने की वजह से इतना बड़ा अपोलॉजी इनको अपलोड करना पड़ा है, स्टोरी में लगाना पड़ा है, सिर्फ नाम के आगे जी नहीं लगाने की वजह से। कहाँ से ही झगड़ा चलता भाई? मैंने आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ऑडियंस वाली फिल्म इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को डुबाना इतना आसान रहा होगा? एक एक इंच पर मेहनत किया है इन लोगों ने इस इंडस्ट्री को डुबाने के लिए, एक एक मिलीमीटर पर। इन कोशिशों में एक कोशिश इन लोगों की ये भी रही कि इन लोगों ने बिना जी के अपना नाम सुनना तक पसंद नहीं किया है। समझ रहे हो ना? काफी कड़ी मेहनत के साथ इन लोगों ने इंडस्ट्री को डुबाया है। मतलब जी नहीं लगाया नाम के आगे तो भावनाओं को ठेस पहुंच गई है। चिलकांडू, हंसी भी आती है, तरस भी आता है इन लोगों पर। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं, कुछ बहुत बड़े एक्टर हैं, उनमें से खास करके जो एकदम अपर लेवल के हैं, पैसा से लेके ओहदा से लेके उम्र तक में भी बड़े हैं, जो अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और भी कई सारे हैं। ये लोग इन भोजपुरी वालों से ना पैसे में पीछे हैं, ना ओहदे में पीछे हैं, मतलब कुल मिला के इन लोगों से सैकड़ों गुना वो सब आगे भी हैं, उम्र में भी इन लोगों से बड़े ही हैं, राइट? किसी की उम्र 60 के ऊपर है, किसी की उम्र 50 के ऊपर, लेकिन फिर भी कभी भी उन लोगों को ये कहते हुए सुने हो कि मेरे नाम के आगे जी लगाओ? या किसी को इस वजह से अपोलोजाइज करना पड़ा है कि मैंने उनके नाम के आगे जी नहीं लगाया? अरे नाम के आगे जी लगाना या लगवाना तो छोड़ो, वो लोग अपने नाम के आगे जी सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। उनके सामने खड़ा होकर के तुम उनके नाम के सामने जी लगा करके बोल दो, अपने इवेंट से भगा देंगे तुमको सब। कपिल शर्मा शो में शाहरुख खान गुस्सा हुआ था, इसीलिए ऑडियंस में से किसी ने शाहरुख खान जी कहा था। शाहरुख खान ने कहा था तुम्हारे दादा का क्लासमेट हूँ मैं, जी क्या होता है? शाहरुख बोलो। अक्षय कुमार मुंबई एयरपोर्ट के बाहर गुस्सा हो गया था एक पापाराजी के ऊपर, उसने भी अक्षय कुमार के बाद उसने जी शब्द का इस्तेमाल किया था। अक्षय कुमार ने घूर के उसकी तरफ देखा और ऐसे किया, मतलब औकात में रहो, जी नहीं बोलना। अक्षय कुमार आज भी अपने नाम के आगे खिलाड़ी सुनना पसंद करता है। अजय देवगन आज भी अपने नाम के आगे सिंघम सुनना पसंद करता है। सलमान खान आज भी अपने नाम के आगे टाइगर सुनना पसंद करता है, भाईजान सुनना पसंद करता है। शाहरुख खान आज भी अपने नाम के आगे बादशाह सुनना पसंद करता है, किंग सुनना पसंद करता है। एक हमरे वाले हैं, इनको जी का पता नहीं कौन सा कीड़ा काट लिया है, जी सुनना है इनको। भाई साहब गजब ग्रह से आए हैं सब। तो ऐसा क्या है इस जी शब्द में जो वो सुनना पसंद नहीं करते, और ये लोग बिना जी के अपना नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं? तो देखो, ये तो सच है कि जो जी शब्द है ये किसी के आदर और सम्मान का सबसे सस्ता जरिया है। किसी के नाम के आगे जी लगाओ, हो गया उसका सम्मान। बट एक बार थोड़ा सा खोपड़ी खोल करके सोचो कि जो पहलवान होते हैं, जो रिंग के अंदर लड़ते हैं या अखाड़े में जो लड़ते हैं, उन पहलवानों को जो बाहर से दर्शक चीयर करती है, वो कैसे करती है? भाई आदर और सम्मान का हकदार तो वो पहलवान भी है, तो उसको चीयर कैसे करना है? वाह जी, बहुत अच्छा खेले जी, पटकिए जी, उठाइए जी, दांव लगाइए जी। कभी किसी को सुने हो इस तरह से चीयर करते हुए? नहीं। किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार के गेम में जब वो खेल रहा है, उसके नाम के आगे जी नहीं लगाया जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा सब्र करो, बहुत बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बारीक साइंस है। किसी योगा इंस्ट्रक्टर के साथ या फिर किसी फिटनेस एडवाइजर के साथ या फिर किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ आप बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो वो समझाएंगे आपको, वो बताएंगे आपको कि आप जो चीज़ सुनना पसंद करते हो, आपके शरीर के जो सेल्स हैं वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। आज के समय के हिसाब से
किसी के नाम के बाद जी लगाना ये आदर सत्कार का जरिया हो सकता है, बट जी शब्द जो है ये सीनियरिटी का सिंबल भी है। जब भी आप किसी के नाम के आगे जी लगाते हैं और इस जी सुन करके सामने वाले को अगर संतुष्टि मिलती है तो उसके शरीर के जो सेल्स हैं उसी हिसाब से काम करेंगे कि बेटा हम सीनियर हो गए हैं, दौड़ना भागना कूदना फांगना अब हमारा काम नहीं है। इससे शरीर में आती है सुस्ती, पेट पे जमती है चर्बी। जिम के अंदर कितना भी पसीना बहा लो वो चर्बी नहीं गलने वाली है जो जी सुन सुन के जमी है। ठीक है, ये जो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री चर्बियाए हुए घूम रही है ना, वो सब इसी आदर सत्कार का नतीजा है। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जी सुनने का शौक किसको है? पवन सिंह। हाँ भाई, वो खुल के कह चुके हैं कि नाम के आगे जी लगाइए, नाम के आगे जी लगाओ। अपने स्टेज प्रोग्राम से लेकर के अपने फिल्म के अंदर तक वो ये डायलॉग मार चुके हैं। नाम के आगे जी तहार बाबूजी लगाई हैं। क्या हाल है आज उनका? सबसे मोटा तगड़ा पियक्कड़ भैंसा बने आज वही फिर रहे हैं। आप हमको सिखा रहे हैं। नहीं, बुरा नहीं मानना है, मेरे समझाने का ये तरीका है। खेसरिया हष्ट पुष्ट है क्योंकि पूरा भोजपुरी तो करे खिलाफ है, सब गरियाते हुई जी के लगा होता है। पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं भाई, जाओ कमेंट में गरिया लो जितना गरियाना चाहे, बट बहुत ही बारीकी से थोड़ा मेरी बात भी समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं पवन सिंह का दुश्मन नहीं हूँ, मुझे चिंता है पवन सिंह की, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तुम्हें गरियाना होगा ठीक है, तुम गरिया लो जाके कमेंट में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पूरी बात सुन लो उसके बाद गरिया लेना। कौन सा ट्रेन छूटी जा रही है लोहा फैक्ट्री। जितने भी पवन सिंह के फैंस हैं वो कल से ही पवन भैया छोड़ करके, पवन सिंह जी छोड़ करके सिर्फ पवन सिंह कहना शुरू करो। जो पवन सिंह के साथ में लोग रहते हैं, जो उनके टीम के लोग, वो तो भाई उनकी मजबूरी है, भैया कहना पड़ेगा, बट उनको भी ये कोशिश करना होगा कि भैया जरूरत से ज्यादा कहीं बैठ ना पाए। उनको किसी बहाने से उठा देना है, भैया वो काम बचा है चलिए कर लेते हैं, भैया वो काम बचा चलिए कर लेते हैं। ज्यादा देर उन्हें बैठने मत दो। और जितने लोग भी ये जी 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 लगाए बैठे हो ना, जी छोड़ो, कल से खाली पवन बोलना शुरू करो या पवन सिंह ज्यादा से ज्यादा। मैं चैलेंज करता हूँ 1 साल के अंदर में उनकी दारू छूट जाएगी और एकदम छरहर 24 साल के लवंडे की तरह सामने आ जाएगा। ये जी 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 बोल बोल के तुम लोग उसको सुस्त पियक्कड़ बना दिए हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नाम के आगे जी लगाओगे तब रिस्पेक्ट होगा, तब आदर होगा। जी शब्द एक सीनियोरिटी का सिंबल भी है। कोई अपने काम से रिटायर ले चुका है, लाइक बॉलीवुड में आप देखोगे अमिताभ बच्चन हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए। हाँ, छोटे मोटे रोल ये लोग करते होंगे लेकिन ऑलमोस्ट ये लोग रिटायर हो चुके हैं। तो इन लोगों के नाम के सामने जी लगाओ, समझ में भी आता है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका रिस्पेक्ट जरूरी है। दूसरा, किस चीज के सामने जी लगाया जाता है? किसी के ओहदे के सामने। अक्सर आप पॉलिटिक्स में देखोगे तो वहाँ छोटा बड़ा सबके नाम के आगे जी लोग लगाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशन ही वैसा ही है। उनको तो पूरा दिन गद्दी पे बैठे रहना, क्या ही काम करना है, उनको कहाँ जाना है भाग के, उनका प्रोफेशन ही ऐसा है। वहाँ पर छोटे बड़े सबको जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, उनके ओहदे के भी सामने जी लगाया जाता है। जैसे कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री कोई है तो प्रधानमंत्री जी, कोई सांसद है तो सांसद जी, कोई विधायक है तो विधायक जी। तो ओहदे के नाम के आगे अगर जी लगाओगे तो ये ओहदे का सम्मान होगा और वो ओहदा को चर्बी भी नहीं जमने वाली है। तो वो पॉलिटिक्स का प्रोफेशन ही वैसा ही, वहाँ जी चलता है। लेकिन जहाँ पर इंसान को फिजिकली चुस्त दुरुस्त रहना पड़ता है, यस फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसे ही है, एक्टिंग भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी आपको चुस्त दुरुस्त फिट रहना होगा। तो जहाँ पर इंसान को चुस्त दुरुस्त फिट रहने की जरूरत है वहाँ हमेशा चीयरिंग मोड में रहो। जी वी ये सब इस्तेमाल मत करो। अक्सर दो पहलवान लड़ते तो हमको जियो शेर, आप पटक दे, लगाओ दांव, ऐसे ही चीयर करते हैं ना। इससे शरीर में फुर्ती आती है, जो शरीर के सेल्स होते हैं उनमें उत्तेजना आती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, शरीर तेज काम करना शुरू करता है। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्ड हो रहा है क्या? समझ में आएगा? आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं 7-8 साल से वीडियो बनाता हूँ। मेरे मुंह से कभी सुनते हो किसी के नाम के आगे जी लगाना? हाँ, कोई उम्र दराज है या कोई नेता है तो मैं जी लगाता हूँ। मैं इंसान के प्रोफेशन के हिसाब से बात करता हूँ कि किसके नाम के आगे जी लगाना चाहिए, किसके नाम के आगे जी नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेल एक्टरों से ज़्यादा फीमेल एक्टर्स पढ़ी लिखी हैं, वो भी दिमाग नहीं लगा रही हैं। वो भी चलो गधे बढ़े चले रहे हैं, हम भी पीछे पीछे चलते रह रहे हैं। तुम लोग पढ़ी लिखी हो, तुम लोग तो कम से कम दिमाग लगाओ। यही वजह है कि जितनी एक्ट्रेस है सब देखो वही भैंसा की तरह फूली हुई हैं। तो ये जी वी वाला जो कल्चर है ना, हटाओ इसको। इंडस्ट्री में ये सब नहीं रहना चाहिए।
पूरी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में ये कल्चर नहीं है, सिर्फ भोजपुरी में है। अब देखो, संस्कृति का ज्ञान मत देने लग जाना मुझे, ठीक है ना। हर चीज़ की अपनी एक जगह है और उस जगह पर उसका रिस्पेक्ट है, सबका रिस्पेक्ट है। इतना ही संस्कार, आदर और भावनाएं उछाल मार रही हैं तो नाम के आगे श्रीमान लगा लो, श्री लगा लो, श्रीमती लगा लो, हैं? ये हुआ ना संस्कृति। साइंस नाम की भी तो कोई चिड़िया का नाम है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा फोकस कर लो। मेडिकल साइंस भी नाम की कोई चीज़ है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा फोकस कर लो। फिटनेस के भी थोड़ा ध्यान दे लो। मुझे पता है क्या सोच रहे हो, मेरा खुद का फिटनेस नहीं है, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। बट भाई मेरा फिटनेस क्यों नहीं है, मेरी एक मजबूरी है। जी शब्द जो है ये सीनियोरिटी का सिंबल है। जी बोलोगे, इंसान का जो सेल्स है, हाँ, तुरंत रिएक्ट नहीं, धीरे धीरे करके आदमी गड्ढे में जाता है। जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, दारू हो गए, गुटखा हो गए, शराब, ये सब कुछ, ये सब स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे आपको खाते हैं। ये जी शब्द भी आपको धीरे धीरे ही खाता है। बुरा नहीं है जी शब्द, लेकिन कहाँ लगाना है इतना तो सेंस होना चाहिए, गधों। एंजॉय करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। लाइक करके जाना, कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। चलो।